यूनिक स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर। तो बच्चों, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें पार्ट 1 में आप लोगों को करा चुका हूं, जिसके 15 क्वेश्चन आप लोगों को कवर हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बीमार व्यक्ति में प्रतिजन का प्रभाव क्या होता है। पहली बात तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, प्रतिजन जो होते हैं वो उनको एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बच्चों? एंटीजन। और एंटीजन जो होते हैं वो एक प्रकार से आपके शरीर में रोगों का कारण बनाते हैं, आपके शरीर के दुश्मन होते हैं एंटीजन। और जब आपके शरीर के अंदर एंटीजन बनते हैं तो आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंटीजन ही एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं बच्चों, उत्तेजित करते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं वो आपके शरीर के रक्षक होते हैं। ठीक है, अगर आपके शरीर के अंदर प्रतिजन का प्रभाव होता है तो आपके शरीर के अंदर एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। एंटीबायोटिक्स जो दवाएं होती है वो एक प्रकार से बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने का काम करती है आपके शरीर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। और दुनिया का पहला एंटीबायोटिक अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वो कौन सा था? दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन था, और पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं। रोड के आकार के जो जीवाणु होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बेसिलस, बी है स्पिरिलम, सी है कोकस, डी है कोमा। ये सारे के सारे आप लोगों को बता देता हूं जीवाणु के प्रकार होते हैं। तो जो रोड के आकार के जीवाणु होते हैं उसको बेसिलस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? बेसिलस। एक कोमा आकार के जीवाणु होते हैं बच्चों, और एक जो कोकस आकार के जीवाणु होते हैं उसका इस तरीके से होते हैं, कोकस तरीके के जो जीवाणु होते हैं। और बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं उसके खोजकर्ता जो थे वो ल्यूवन होक नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, ल्यूवन होक जो जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। सबसे छोटी बैक्टीरिया जो है माइकोप्लाज्मा होती है, जो सबसे छोटी सेल भी होती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में खाली स्थान नहीं होता। ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, बी है प्लाज्मा झिल्ली, सी है राइबोसोम, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो जीवाणु कोशिकाएं होती है बच्चों उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये हमारे शरीर के अंदर एटीपी बनाने में मदद करता है। हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर के अंदर ये एटीपी बनाने में मदद करता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडोसिन ट्राईफास्फेट। एडोसिन ट्राईफास्फेट होती है बच्चों। कोशिका भित्ति जो होती है, पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति कई बार पूछ ली जाती है किसकी बनी होती है, तो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जो पेड़ पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है बच्चों, ये पेड़ पौधों के अंदर भी होती है और ये मनुष्य के अंदर भी होती है प्लाज्मा झिल्ली। इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन का। कौन सी चीज हमारे शरीर के अंदर आएगी, कौन सी जाएगी, इसको सिलेक्ट करने का काम जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली का ही होता है। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। और कुछ चीजों को तो ये आने देती है, कुछ को नहीं जाने देती, इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम किसका होता है बच्चों? राइबोसोम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं। एडवर्ड जेनर किसके साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है कोलेरा, बी है टाइफाइड, सी है चेचक, डी है लकवा। तो एडवर्ड जेनर ने बच्चों चेचक के टीके की खोज की थी, और चेचक का टीका जो था वो दुनिया का पहला वैक्सीन था। और एक चीज और ध्यान रखना, चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं बच्चों। विश्व में पहली बीमारी जो खत्म हुई थी सबसे पहले वो स्मॉल पॉक्स ही थी, चेचक थी। ठीक है, दुनिया का पहला वैक्सीन भी क्या था? चेचक का टीका था बच्चों, और एडवर्ड जेनर इसके क्या थे? खोजकर्ता। कोलेरा नाम की जो बीमारी होती है वो गंदा पानी पीने से हो सकती है बच्चों। टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग होता है, और आपके शरीर के अंदर टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड जो होता है वो आंतों का रोग होता है बच्चों। और टाइफाइड के टेस्ट का जो नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो उसके टेस्ट का नाम होता है विडाल। क्या होता है बच्चों? विडाल टेस्ट होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। गजनक जीवाणु का स्त्राव होता है, क्या करता है गजनक जीवाणु? क्या स्त्राव करता है गजनक जीवाणु? इसको इंग्लिश में कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं इसको। और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं बच्चों वो एंटीजन का स्त्रावण करते हैं। एंटीजन का, ए इज द राइट आंसर। एंटीजन का स्त्रावण करते हैं हमारे शरीर के अंदर।
अगर हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, वो किसके कारण होता है बच्चों? एंटीजन। एंटीजन जो होते हैं हमारे शरीर में दुश्मन होते हैं एक प्रकार से, ठीक है। और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमारे शरीर के रक्षक होते हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जब आपके शरीर के अंदर एंटीजन प्रवेश करेंगे ना, तभी आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेंगे, ठीक है। अर्थात एंटीबॉडी को बनाने के लिए उत्तेजित कौन करता है? एंटीजन ही करते हैं, ठीक है। और हार्मोन जो होता है बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से निकलने वाला जो रस होता है उसको हार्मोन कहते हैं बच्चों, ठीक है। और इंटरफेरोन जो होता है, इंटरफेरोन, ये एक प्रकार के एंटीवायरल सब्सटेंस होते हैं। एंटीवायरल मतलब जो वायरस के खिलाफ लड़ने का काम किसका होता है? इंटरफेरोन का होता है। और ये इंटरफेरोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आते हैं। कुछ विषाणु वायरस में आरएनए होता है लेकिन कोई डीएनए नहीं, यह क्या इंगित करता है? देखो बच्चों, वैसे तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जो डीएनए का काम होता है वो आनुवांशिक गुणों को, आनुवांशिक जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने का काम होता है। लेकिन कुछ वायरस के अंदर अगर डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। आरएनए का मतलब होता है बच्चों राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है। तो आरएनए अगर इसके अंदर है, इसका मतलब ये है कि जेनेटिक जो मटेरियल है वो आरएनए है। आनुवांशिक जो मटेरियल है वो क्या है उसके अंदर? आरएनए, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का भी काम उसके अंदर किसका होगा बच्चों? आरएनए का। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास सी इज द राइट आंसर रहेगा बच्चों। सी में क्या है? आरएनए इन विषाणुओं में वंशानुगत सूचना को प्रसारित करने का काम करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर आते हैं। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होने वाला रोग होता है? ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, बी है निमोनिया, सी है कोलेरा, डी है वूपिंग कफ। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस द्वारा होने वाला रोग होता है और इसके वायरस का नाम होता है बच्चों H5N1। ये इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है बच्चों H5N1। और अगर आप लोगों के सामने H1 और N1 अगर आ जाए तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस होता है बच्चों। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस द्वारा होने वाले रोग हैं। निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया। और निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम अगर आप लोगों से पूछ ले तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। और अगर आप लोगों से कोलेरा जो है ना, कोलेरा, इसके वायरस का नाम पूछ लिया जाए तो वीब्रियो कोलेरा होता है इसका नाम। वीब्रियो कोलेरा इसका नाम होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है बच्चों। और वूफिंग कफ जो होता है इसको काली खांसी कहते हैं। और काली खांसी भी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग होता है। और जर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। जर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के कारण काली खांसी होती है, वूफिंग कफ होती है बच्चों। उसके बाद 23 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को जीवित और निर्जीव दोनों माना जाता है? तो बच्चों वो आपका आंसर होगा वायरस। वायरस जो होता है वो निर्जीव व सजीव के बीच का लिंक होता है एक प्रकार से। अर्थात वायरस जब किसी सजीव शरीर के बाहर रहता है तो वो निर्जीव अवस्था के अंदर रहता है। उसके अंदर उस समय किसी प्रकार की भी सेल नहीं होती, वो सेल का एक प्रकार से एक्सेप्शन होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसके बाद उसके अंदर सजीवता के गुण आ जाते हैं। वो धीरे धीरे उसके अंदर सेल का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो निर्जीव और सजीव के बीच में लिंक कौन है बच्चों? वायरस। और वायरस के खोजकर्ता इवानोवस्की थे। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और जीवाणु जो होते हैं उसके खोजकर्ता ल्यूवन होक नाम के व्यक्ति थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे कबर यार्ड आरबीसी के रूप में जाना जाता है? जो डॉक यार्ड होता है, अर्थात आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं बच्चों? पलिया को। सप्लीन जो होता है, सप्लीन को ही क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। और कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है सप्लीन को ही ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक भी हमारे शरीर के अंदर कौन होता है बच्चों? सप्लीन ही होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज का याद रखना, इस आरबीसी को मारने का काम जो होता है वो लीवर का होता है। लीवर के अंदर एक प्रकार की सेल पाई जाती है जिसका नाम होता है कुफर सेल। क्या नाम होता है बच्चों? कुफर सेल नाम होता है। इस कुफर सेल का काम होता है आरबीसी को मारने का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है बच्चों? इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम होता है। और आरबीसी का निर्माण बोन मैरो के अंदर होता है, आरबीसी का निर्माण, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आते हैं बच्चों। 25 क्या कहता है? अर्ली ब्लाइट एक सामान्य बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो अर्ली ब्लाइट नाम की जो बीमारी होती है बच्चों, आलू के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और आलू जो होता है वो किस कुल का पौधा होता है? तो सोलनेसी कुल का पौधा होता है, सोलनेसी कुल का पौधा होता है आलू। और आलू एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? तना। आलू एक प्रकार का क्या होता है? तना होता है। इस चीज को भी याद रखना आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक कोशिका का सबसे छोटा आकार जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है वो कितना होता है बच्चों? अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो मनुष्य की आंखें होती है बच्चों वो 100 माइक्रोमीटर तक, 100 माइक्रोमीटर तक की चीजों को देख सकती है नग्न आंखों से, लेकिन अगर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे तो हम 1 नैनोमीटर तक की चीजें देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और नग्न आंखों से 100 माइक्रोमीटर तक देख सकते हैं। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर आएगा बच्चों इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन का और यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे छोटी कोशिका जो होती है जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा, उसका साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के बीच में होता है उसका साइज बच्चों, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के बीच होता है और वो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा और वो 170 mm का होता है, 170 mm का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दूध को दही में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से किसका उपयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने का काम किसका होता है? दूध में अगर मैं बात करता हूं, दूध के अंदर आप लोगों को प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? केसीन। दूध के अंदर न पाई जाने वाली चीज पूछे तो विटामिन सी और आयरन जो होता है वो दूध के अंदर नहीं पाया जाता। दूध के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट पूछे तो लैक्टोज जो होता है वो दूध के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान और रखना बच्चों, दूध को दही में बदलने का काम होता है लैक्टोबेसिलस नाम के बैक्टीरिया का, ठीक है। और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो किण्वन क्रिया होती है वो फर्मेंटेशन जो क्रिया होती है उसके खोजकर्ता कौन थे? किण्वन क्रिया के खोजकर्ता थे लुई पास्चर। इसमें बच्चों जो किण्वन किया जाता पाश्चुरीकरण जो होता है वो 2 तरीके से होता है। इसमें एक तो 71.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और एक होता है बच्चों लगभग 66-67 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूध को 20 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। ये 2 तरीके से पाश्चुरीकरण होता है बच्चों। और अगर मैं इसमें आप लोगों के सामने एसिटोबैक्टर के बारे में बात करता हूं तो एसिटोबैक्टर जो होता है बच्चों इथेनॉल को एसिटिक एसिड में बदलने का काम इसी का होता है। इथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर एसिटिक एसिड में बदलने का काम किसका होता है बच्चों? एसिटोबैक्टर का होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। एक एंटीजन है, आप लोगों को बता दिया था मैंने एंटीजन क्या होता है? एंटीबॉडी की उत्तेजना होती है बच्चों, ठीक है। एंटीजन के कारण एंटीबॉडी में क्या क्रिएट हो जाती है? उत्तेजना। मतलब एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित कौन करता है? एंटीजन। एंटीजन आपके शरीर के दुश्मन होते हैं, एंटीबॉडी आपके शरीर के रक्षक होते हैं। और जो एंटीबॉडी होते हैं वो किसके बने होते हैं बच्चों? प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं एंटीबॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर बात करते हैं। 29 क्या कहता है? एड्स वायरस किसे नष्ट कर देता है? पहली बात तो एड्स की फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछ ली जाए, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ना सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी AIDS। एक मिनट रुकना भैया, स्पेलिंग गलत हो गई है, AIDS, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अब आएगा फुल फॉर्म। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है। और एड्स के वायरस का जो नाम होता है वो होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये याद रखना बच्चों। और HIV भी किस प्रकार का वायरस होता है बच्चों? उसमें रेट्रोवायरस होता है, रेट्रोवायरस जो होता है इसको फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस। और जब किसी को एड्स हो जाता है तो उसके बच्चों लिम्फोसाइट खराब हो जाती है, और अगर ऑप्शन में लिम्फोसाइट ना दे तो एल्पर टी सेल होती है बच्चों, एक एल्पर टी सेल खराब हो जाती है उस व्यक्ति की, एड्स वाले व्यक्ति की,
ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि न्यूट्रोफिल जो होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है न्यूट्रोफिल, ठीक है। बेसोफिल जो होता है, एलर्जी अगर किसी को हो जाती है तो एलर्जी का पता लगाने में कौन मदद करती है बच्चों, बेसोफिल करती है। और मोनासाइट जो होती है बच्चों, वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है मोनासाइट, और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनासाइट होती है बच्चों। और बचपन में जो इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर बनती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो मोनासाइट की वजह से ही बनती है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर बात करते हैं। आनुवांशिक जोड़ तोड़ द्वारा प्राकृतिक आइसोलेट से विकसित होने वाला कौन सा जीवाणु तनाव तेल फैलने के उपकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक प्रकार से इंडस्ट्री के अंदर कौन सा मतलब उद्योगों के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो वो प्रयोग किया जाता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो होता है वो कीमो ऑटोट्रोपिक होता है बच्चों, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है, अर्थात ये अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ को नाइट्रेट में बदलने का काम किसका होता है, नाइट्रोसोमोनास का होता है बच्चों। और ये जो सयूडोमोनास होता है बच्चों, ये भी नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने का काम करता है, सयूडोमोनास। लेकिन अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का काम किसका होता है, नाइट्रोसोमोनास। और उद्योगों के अंदर अमोनिया जो होता है वो एक प्रकार की विषैली गैस होती है बच्चों। आज के लिए 30 क्वेश्चन तक हमारे कवर हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।